मुस्तफाबाद के अवाम और मेरे मजलिस के रुफ़क़ा और मेरी माएँ बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी हो, सभी को अदबन सलाम अर्ज़ है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर जनाब फखरुद्दीन साहब के ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर तशरीफ लाए और आपने अभी हाफिज कासिम उस्मानी साहब की तकरीर समाअत फरमाई। वो नौजवान जिसने CA NRC प्रोटेस्ट में बहुत सारी तकलीफ झेली और वो नौजवान जो बहुत कम उम्र में इतनी तकलीफ झेलने के बाद इस मजलिस की दीवानगी में अपना पूरा वक्त लगा रहा है, उसका नाम था कासिम उस्मानी, जिसको आप अभी लोग सुन रहे थे। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश की और लीडरशिप भी मौजूद है। जनरल सेक्रेटरी शाह आलम सिद्दीकी साहब, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी साहब, IT सेल के हेड मारूफ खान साहब, या यहाँ के जो अध्यक्ष हैं इंतजार साहब, जमील अहमद साहब, और जो यहाँ के मेरे जो मुअज़्ज़िज़ जो मजलिस के सिपाही हैं, मैं आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, इतना शानदार रोड शो जो चांद बाग की पुलिया से लेके यहाँ तक आप लोग लेकर आए। आपकी इज्जत और एहतराम जो आपने मुझे दी, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पिछले 1 साल से मेरे साथ मेहनत की है, उस मेहनत का आज मुझे फल नजर आया। मैंने आपके चेहरों पे चमक देखी, मैंने आपके नारों में वो जोश देखा कि मुझे ये लग रहा है कि इंशाअल्लाह अब बहुत ही जल्द मजलिस का परचम इस वार्ड से लहराएगा। जिस तरीके से पूरे दिल्ली का क्या पूरे हिंदुस्तान का जो सियासी माहौल हमारे लिए तंग किया जा रहा है, जिस तरीके से जिंदगी के तमाम शोबों में हमारे लिए इम्तिहानात बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारी बच्चियों के हिजाब पे सवाल के निशान है, जिस तरीके से हमारे बच्चों के कारोबार पे या बच्चों के रोजगार पे जो मुतासिबाना नजर है, जिस तरीके से हमारी तालीम के मौके छीने जा रहे हैं, या यूं कहिए जिस तरीके से हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है, ऐसे मौकों पे सिर्फ एक ही हल है। वो हल ये है कि आप लोग सियासी तौर पे मुत्तहिद हो जाएं, अपने परचम को अपने हाथ में उठा लें, अपने प्लेटफॉर्म को अपने सीने से लगा लें, और आपका जो कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसके एक एक आदेश को, एक एक हुक्म को बजा लाएं। क्योंकि इससे ज्यादा और संगीनी, इससे ज्यादा और इम्तिहान मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे ज्यादा जो दर्द झेला वो इसी इलाके ने झेला। जैसा अभी कासिम उस्मानी ने कहा कि इस इलाके ने मुझे दंगों का जो दर्द झेला, उससे ज्यादा जो बेवफाई उनसे झेली जिनको आपने जिताया था। मेरी मुराद अरविंद केजरीवाल से है। अरविंद केजरीवाल साहब ने भी हमारे पीठ में छुरा घोंपने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इससे ज्यादा जो 70 साल में हमारा बुरा हाल किया है वो कांग्रेस है। तो सवाल ये है कि ये कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इन दोनों ने हमारा इस्तेसाल किया, हमारा बुरा हाल किया, और बीजेपी से तो शिकायत की हम क्या करें, वो तो हमारे वजूद की दुश्मन है। वो तो चाहती है कि हम सेकंड ग्रेड के शहरी बन जाएं। वो तो हमारे संविधान में यानी हमारे आईनी कानून को भी बदलना चाहती है। वो बार बार मदाखलत करती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किस तरीके से हमारे यहाँ की शादियाँ होंगी, या किस तरीके से हमारा जो मुस्लिम पर्सनल है वो कैसे डिस्टर्ब होगा। तो बीजेपी और RSS रात दिन हमारे खिलाफ ये साजिश करते रहते हैं। तो सवाल अब ये है कि ऐसे हालात में हमें करना क्या है, ऐसे हालात में कौन सा रास्ता है कि जिससे कि हमारे मसाइल भी हल हों और हम भी हिंदुस्तान में, खास तौर से हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में इज्जत की जिंदगी जिए। तो यकीनन एक ही रास्ता है कि हम सियासी तौर पे मुत्तहिद होंगे
और सियासी तौर पे मुत्तहद होने का जो मुजाहरा है वो इलेक्शन में होता है। इलेक्शन एमसीडी का बहुत नजदीक है, अभी 2-4-5 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, फिर नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तमाम पार्टियों के नुमाइंदे आएंगे और वो नुमाइंदे आपको तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको दोस्तों बुजुर्गों एक बात बताना चाहता हूँ, ताकि ये बात आप आम आवाम तक भी पहुँचाइए, आम घरों तक भी पहुँचाइए कि बहुत हुई दावेदारी, अब की बारी हिस्सेदारी। ये जो नारा आपने पोस्टर पे लगा देखा होगा, हमारे प्रदेश का नारा है ये, क्योंकि हमें मालूम है कि गुलामी की जिंदगी, गुलामी की 100 साल जिंदगी से आजादाना एक लम्हा भी बेहतर है। तो इंशाअल्लाह ताला एमसीडी 2022 के इलेक्शन के रिजल्ट से हमारी आजादाना जो सियासी जिंदगी होगी वो शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैंने दरख्वास्त की है कि पिछली मर्तबा भी हम उनका प्रत्याशी यहाँ से लड़ा था, लेकिन वो किसी वजह से इस वार्ड में नहीं आ सके थे। इस मर्तबा मैंने उनसे वादा करा लिया है कि वो एक से ज्यादा मर्तबा आपके इलाके में तशरीफ लाएंगे, और उनको मैंने एहसास भी कराया इस बात का कि पूरी दिल्ली एक तरफ और मुस्तफा आ सके। क्योंकि जब पिछली मर्तबा इम्तियाज जलील साहब का और मेरा रोड शो निकला था, मैंने उसमें आपका जोश देखा था, मैंने आपकी बयान किया, मैंने उनसे कहा कि मुस्तफाबाद की आवाम आपके लिए आग बिछाए बैठी है, आपके लिए खून बिछाए बैठी है, आपको वो इतना चाहती है कि एक नजर देखना चाहती है। तो उन्होंने ये कहा मुझसे, करीम साहब मैं उत्तर प्रदेश से फ्री हो जाऊं, आप जितने प्रोग्राम लगाएंगे मुस्तफाबाद के लिए इंशाअल्लाह उतनी मर्तबा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों ने ये बात समझ ली कि हमें अपनी सियासी हिस्सेदारी में हमारी इज्जत है। जाहिर है कि एमसीडी चुनाव हो या असेंबली का हो या लोकसभा का हो, इनके थ्रू हमारे तमाम मसाइल होंगे जो यहाँ के लोकल मसाइल हैं। खासतौर से इस इलाके में स्कूल नहीं है, न प्राइमरी स्कूल है, न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इस इलाके में अस्पताल नहीं है, इस इलाके की ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, इस इलाके की साफ सफाई नहीं है, इस इलाके में जो और वेलफेयर स्कीम्स है, खासतौर से आंगनबाड़ी का काम नहीं होता, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो इस इलाके में नहीं दी जाती। तो इसके लिए हमने एक पूरी स्टडी कराई है जो बहुत जल्दी 15-20 दिन में वो रिपोर्ट छाया हो जाएगी। उस रिपोर्ट के थ्रू आपको वो आईना नजर आएगा कि आखिर दिल्ली में क्या हाल है। खासतौर से आम आदमी पार्टी ने जितनी भी अपनी स्कीम चलाई है वो ज्यादातर पहुंच इलाकों में चलाई है, ज्यादातर वहाँ पे बंदिए पंडित या उनके जो मालदार तबकात हैं वो रहते हैं, उन्हीं इलाके के स्कूल चमकाए हैं, उन्हीं इलाकों की उन्होंने अस्पताल चमकाए हैं, उन्हीं इलाकों में झाड़ू लगवाते हैं। लेकिन जितने भी मुस्लिम इलाके हैं या दलित इलाके हैं उन्होंने उनको जानबूझ कर नजरअंदाज किया है। कल ही की बात है, एक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि देखिए हमने कितने अच्छे स्कूल बनाए, कितने अच्छे स्विमिंग पूल है। तो एक बच्चे ने, मुस्तफाबाद का वो बच्चा है, उसने उसको रिट्वीट किया। उस रिट्वीट पे उसने ये लिखा कि क्या तुम्हें वहाँ के स्कूल नजर आते हैं जिसमें स्विमिंग पूल है, तुम्हें ये कूड़े का खत्ता जो मुस्तफाबाद के स्कूल के बाहर है तुम्हें ये नजर नहीं आता। जब मैंने उस बच्चे का ट्वीट रात 12 बजे देखा या शायद 12:30 देखा, तो मैंने 12:30 बजे ही उसको रिट्वीट किया और मैंने पूछा अरविंद केजरीवाल जवाब दो। मेरे दोस्तों भाइयों, देखिए वो बच्चा भी है, वो मौजूद है। देखिए मुझे नहीं पता था, मैं जानता नहीं इस बच्चे को, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये सारा क्रेडिट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाता है। उन्होंने उन नौजवानों में वो हौसला जगा दिया है, वो हिम्मत जगा दी, वो बात करने की वो सवाल अदा कर दी और वो तरीका बता दिया कि आखिर संविधान के दायरे में लेकर कैसे आपको अपने मुतालबात पूरे करने हैं। तो यही वो लड़का। दूसरी मिसाल में आपको उस मुस्कान भी देना चाहूंगा। उस मुस्कान बच्ची जो हिजाब में थी, उसे चंद भगवादारी गुंडे जब उसको घेर रहे थे और वो सैकड़ों की तादाद में थे, वो लड़की मुस्कान अकेली थी, लेकिन जब उसको घेरा गया और उसके हिजाब पे पत्तियां कसी गई, तो उस बच्ची की हिम्मत देखिए कि उसने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके अपने ईमान और अपने संविधान की उसने दुहाई दी और उसने ये बात कही कि आखिर ये मुझे हिम्मत तब आई जब मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो सुनती हूँ। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का उनके एहसान है, ये मुझ पर भी एहसान है, मैं उनका एक सिपाही हूँ
आप लोग भी उसी तरीके से एक सिपाही हो। तो आओ मेरे दोस्तों, आओ मजलिस के जानो और मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पैगाम है वो घर घर पहुंचा दो, लेकिन बहन की तक पहुंचा दो, भाई तक पहुंचा दो कि ये सबसे अच्छा वक्त है अपनी क़यादत को डेवलप करने का। यकीनन आपके बीच में से आपके पसंद के साथ, आपके मसाइल के साथ जब एक कैंडिडेट यहाँ से मजलिस का जीत के जाएगा तो मजलिस में यकीनन वो आपकी बात करेगा, मुस्कान की तरह अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद करेगा, इस बच्चे की तरह वो भी ट्वीट करेगा और वो भी मुख्यमंत्री और मेयर से पूछेगा कि जब तुम्हारे पास पूरी दिल्ली में लुटाने के लिए पैसा है, तुम्हें अपना चेहरा चमकाने के लिए 600 करोड़ रुपए साल में खर्च करते हो और मुसलमानों की गलियों में तुम्हें सफाई करने तक के सफाई का उनचारी नसीब नहीं होते। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी इल्तिजा करूंगा, हालात साजगार हैं, पब्लिक में मोहब्बत है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आपकी खिदमत करने को तैयार है। दिल्ली की भी पूरी लीडरशिप आपके साथ है। तो आइए और मजलिस के परचम को उठा लीजिए और यकीन मानिए कि कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। सिर्फ आपको होश में रहना है, अपने जोश को काबू में रखना है। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो संविधान के से बाहर हो, या ऐसा काम नहीं करना जिससे अमन चैन खराब हो जाए, क्योंकि अब आपका जीत आपका मुकद्दर बन चुकी है। मुझे जो अंदाज है मुझे ये है कि बहुत बड़ी लीड से जीतने वाले हो इंशाअल्लाह। लेकिन मकसूदुद्दीन साहब, आप या कोई भी यहाँ में से जो भी चुनाव लड़ेगा उसको ये काम करना है कि इस मर्तबा इलेक्शन की जो अप्रोच है वो साइंटिफिक रखनी है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये है कि आप लिस्ट के थ्रू चलिए, बूथ वाइज चलिए, हर बूथ पे जिम्मेदारी बांटिए और उनको ये एहसास कराइए कि देखिए हमारे लिए ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये हमारे वजूद का सवाल है, हमारी नस्लों के वजूद का सवाल है। इसलिए आपको बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम करना है और इस तरीके से काम करना है कि जीत का मार्जिन तो बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जीत सामने देखकर वो बिल्कुल मुतमईन होकर बैठ जाए, उन्हें आखिर तक मेहनत करती रहनी।